আগে না, আরে আগে থেকে লিখা, আগে থেকে লিখা। কি করি? दूध देखो ना कर। सब लोग ठीक? हाँ? फोटो चाहिए? हाँ सर। आजा सेल्फी ले लो। बाइक पे बिछाओ। कैमरा 1 2 নতুন রাজনৈতিক সমীকরণ কি হতে পারে বা খেল কি উদ্দেশ্য? कुछ समीकरण का बात नहीं है। ऋषिकेतु और मैं पिछले 1 साल से हम लोग कांटेक्ट में हैं। जब तीपरा मोथा और आईपीएफटी का इलेक्शन के पहले अलायंस भी हुआ था, उस समय भी ऋषिकेतु और हम ने पहले से बात किया था, क्योंकि हम चाहते थे कि तीपरासा का जो एजेंडा है, जो आईपीएफटी का एजेंडा है तीपरा लैंड और हमारा जो एजेंडा है ग्रेटर तीपरा लैंड, एक प्लेटफॉर्म में आकर हम लोग दिल्ली में बात करें। तो उनके साथ पहले से मेरा गुड पर्सनल रिलेशनशिप रहा है। और आज क्योंकि इन्होंने रिज़ाइन किया है और इनके ऊपर भी बहुत प्रेशर है, मैं सॉलिडारिटी देने आया हूँ, उनसे मिलने आया हूँ। पॉलिटिकल समीकरण होता है जब आप पहले से एक दूसरे से बात नहीं करते हो, मेंटेन नहीं करते हो रिलेशनशिप, और सडनली अगर मैं यहाँ आता तब उसका पॉलिटिकल मतलब लीजिए। ऋषिकेतु से मिलने के लिए हमेशा मैंने मिला है। और हाँ, अगर आज मैं मंगल देव वर्मा से मिलने जाता उसका पॉलिटिकल आप समझिए, क्योंकि मंगल देव वर्मा जैसे लोग से मैं बात नहीं करता। मेवाड़ से मैं मिलना जाता तो मैं मेवाड़ को बहुत पहले से जानता हूँ, तो उसमें कोई पॉलिटिकल वो होता नहीं। एनसी से मिला, हाँ एनसी से मेरा पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है, जब मैं जाता हूँ तब पॉलिटिकल। ये तो पर्सनल रिलेशनशिप है, पहले से रिलेशनशिप रहा है। मैं आया हूँ यहाँ, मैं रविंद्र बाबू आया है, हम लोग सब आए हैं, मिलने आए हैं, क्या है सॉलिडारिटी देने आए हैं बस। इलेक्शन के टाइम पे बराबर से किया जाता है। मैं आईपीएफटी को अपना दुश्मन नहीं समझता, मैंने कभी आईपीएफटी को अपना दुश्मन नहीं समझा। आईपीएफटी में बहुत अच्छे लोग हैं, आज भी मैं जानता हूं कि बहुत अच्छे लोग हैं आईपीएफटी में। और एक टाइम ऐसा था कि मैं आईपीएफटी ज्वाइन करने के लिए तैयार था। तीपरा मोथा होने से पहले मैं रेडी था आईपीएफटी ज्वाइन करने के लिए। आईपीएफटी के चेयरमैन प्रेसिडेंट एनसी देव वर्मा ने खुद मुझे कहा कि आप आईपीएफटी ज्वाइन मत करो, आप अपना पार्टी खोलो और हम एक संग होकर इलेक्शन लड़ेंगे, वरना मैं तो रेडी था। तो मैंने आईपीएफटी को कभी दुश्मन नहीं समझा है। आईपीएफटी में 2-3 लीडर्स हैं जिनको खुद का एक बिजनेस है, उनका कारोबार है, और अगर मैं आऊँगा वहाँ में तो उनका बिजनेस इंटरेस्ट हर्ट होता है, इसी के लिए वो मेरे खिलाफ है। वरना आईपीएफटी में मेरे बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे एमएलएस भी हैं, बहुत अच्छे लीडर्स भी हैं, यूथ में बहुत अच्छे लीडर्स हैं, सबसे मैं पर्सनल तरीके से संपर्क करता हूँ। मेरे घर में ज्योतिषी रहता है, मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, वो आप हमारे राजपुरोहित से पूछ लीजिए। मैं भविष्यवाणी में डिपेंड नहीं करता। मुझे हमेशा मालूम था कि वृषकेतु को अगर आपने ऑप्शन दिया जाति के संग रहे या पार्टी के संग, तो वो हमेशा जाति के संग जाता है। तो जो लोग जाति के संग रहना चाहते हैं दे मोस्ट वेलकम, मैं भी रेडी हूँ। अगर पार्टी के संग, पार्टी के लिए अलायंस करना है तो आप जहाँ में है वहीं में रहिए। अगर यहाँ पर देखिए, इसने अभी रिजाइन किया है, ये सब चीज़ समय आने में ही बात होता है, ठीक। लेकिन अगर इलेक्शन कहीं में भी त्रिपुरा में हुआ, क्यों सिर्फ शिमला में, अगर इलेक्शन म्यूनिसिपल में भी हुआ, अगर कहीं में भी हुआ, तो तीपरा मोथा एक पॉलिटिकल पार्टी है। हमारा एक उद्देश्य बनता है कि हम अपने लोगों को रिप्रेजेंट करें। हम लोग इलेक्शन ज़रूर फाइट करेंगे और हम लोग बैठकर डिसाइड करेंगे कि कौन कहाँ कैसे लड़ेगा। ये तो ये जब समय आएगा तभी बात होगी, उसमें बात होगी। सर आपका पार्टी ने ये बोल दिया है, आप मेरा भाषण भी सुन लीजिए काउंसिल में, पूरा काउंसिल का भाषण है।
एक आदमी को आप एक ही बात 25 बार रिपीट कराओगे तो वो आदमी भी एक बात 25 बार नहीं बोलता है। आप लोग जिसको समझना है मेरा ग्रेटर टी प्लान क्या है वो समझ जाएगा, जिसको उसमें बुराई ढूंढना है वो बुराई ढूंढेगा, जिसको अच्छाई ढूंढना है वो अच्छाई ढूंढेगा। लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, आप लोग यू आर फ्रॉम डिफरेंट चैनल्स जो अगरतला में भी जाते हैं, द रॉयल फैमिली ऑफ त्रिपुरा हैज नेवर बीन अगेंस्ट एनी कम्युनिटीज और एनी रिलीजन। आप लोग जानते होंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर को भी हमारी फैमिली ने सबसे पहले आदर किया। आज भी पैलेस में 2 बार नमाज पढ़ा जाता है। आज भी अगर आप पूछेंगे कि बंगाली लैंग्वेज को सबसे पहले जो ऑनर किया गया था वो त्रिपुरा ने किया था। तो हमने कभी भी कोई कम्युनिटी के खिलाफ बात नहीं की। हमारा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड अपने त्रिपुरा के लिए बात कर रहा है, किसी कम्युनिटी के खिलाफ बात नहीं कर रहा है। और अगर आज आप देखेंगे कि पंजाब में करतारपुर बॉर्डर होता है जहाँ से पंजाब से लोग पाकिस्तान जाते हैं, तो उसका ये मतलब नहीं है कि सिद्धू जाके पाकिस्तान से इलेक्शन लड़ेंगे। एक कल्चरल बॉन्ड होता है। आज बीजेपी ने एक लॉ पास किया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जहाँ में जो भी हिंदू है, जो माइनॉरिटीज हैं बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, उनको इंडिया आने का एक मौका मिल रहा है। ये इलेक्शन के लिए नहीं, ये कल्चरल बॉन्डिंग के लिए है। जब कोई बात करता है कि अखंड भारत को एक होना चाहिए, जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया एक होना चाहिए, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये पार्टी अलग अलग जगह में इलेक्शन फाइट करेगी। एक सोशो कल्चरल इकोनॉमिक फाउंडेशन होता है। तो जैसे कि सामी लोग हैं यूरोप में, 4 अलग अलग देश में हैं, लेकिन उनका एक सोशो कल्चरल एक इंस्टीट्यूशन है जिसमें उनका कम्युनिटी रहता है। तो मेरा ग्रेटर त्रिपुरा ये भी बोल रहा है, आज अगर अभयनगर, नंदनगर, उज्जैनता पैलेस को आपने ग्रेटर त्रिपुरा के अंदर लाया है तो क्या प्रॉब्लम है? एक मैसेज जाता है कि आज के दिन सब लोग कहते हैं कि ट्राइबल का कैपिटल है कुमुलुम और जो नहीं है उनका कैपिटल है अगरतला। मैं चाहता हूं कि अगरतला में भी एक ट्राइबल एंटिटी हो, और जो लोग मेरे ग्रेटर त्रिपुरा को अपोज करते हैं वो लोग ही तो अलायंस में है। जिस पार्टी ने त्रिपुरा डिमांड किया था वो तो एकदम अलग बात कर रहा था। मैं तो बोल रहा हूँ कि अगरतला में भी हमें जगह मिलना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि हमें एक कल्चरल, सोशल कल्चरल एंटिटी बनना चाहिए जहाँ में हम कम्युनिटी, अपने संस्कार, अपने कल्चर, अपने लैंग्वेज को सामने रखें और पॉलिटिक्स बाद में करें। 30 में तो विधानसभा निर्वाचन शुरू होगा, 1.5 बच्चों बाकी है। आपका पार्टी उसका पार्टी का साथ अलायंस में जाना चाहता है? मैं क्यों अलायंस करूं? क्योंकि पिछले 70 साल से रीजनल पार्टी ने अलायंस किया है, तो मैं क्यों अलायंस करूं? मैं उन्हीं से अलायंस करूंगा जो राइटिंग में मुझे ग्रेटर त्रिपुरा का अश्योरेंस देंगे। थैंक यू। हाईजाक बेलेकेनो खाबाय लामसगो चिनी EM साहिब दङो, MDC रुनेल दुंकाका दङो, डेभिड चिनी फाइम दङो, बर्मानि लोगो लामसगो हाइफानो तिनि ओ भिडियो नो नुगो हयतो बाक्सा वानसुकना जे आं तिनि नतिफ्रा मथाव जइन खलायगा माहाइया बरक आं तिनि मालानिया फाइगा आं रिजाइन दिबानि खोनावै तिनि बरक हयतो आरो रिक्वेस्ट पनि खलायमानो जे तिफ्रा मथाव मार्चिंग दे हेगे एलायंस फाइदिंग जों वानसुकनाय तिनाव जों दामखायमोन जेरै फाइदिंखौ नोंथाङा दे आबो आं आंनि पार्टी जे आंनि डिभिजननि जे लिडार्सआव दंमानि बरबाय आं कक सालायनो नांनाय बे बरबाय कक सालायनो बरनो आं फाइनाल डिसिजन तो सर जे कासे नोजमनि जे मिया स्पीकर नि रेजिग्नेशन एक्सेप्ट फाइनाम को बजे सर स्पीकर रेजिग्नेशन एक्सेप्ट खादे खालाय अब इट इज अपन हिम अब बिनि पेपर एबन आं थिनांगो कुबुनि राजनीतिक बदल हयतो तिफ्रा मथावन फाबन फैके आपन बोताम खायने बाबनो ऑटोमेटिकली रिजाइनिंग आं वैसा नौकरी फैके आरो MLA सीट फैते तो आं रिजाइन दिखानो MLA एज वेल एज आं पार्टी निबो याका माने अब नरजतन सोशल मीडिया में खाना कैसे पार्टी या करना पूरे कैसा पार्टी थाना नहीं हम प्रश्न न फाइ